Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of Supergrades by Top Rankers. I'm Sanjay Singh, and today here we are beginning a brand new series of celebrating algebra, जहां पर हम करने वाले हैं algebra के सभी सब टॉपिक with theory and some good practice examples. So today is the day one of this particular series, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ algebra. बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस कैट में आ रहे हैं एज पर द रीसेंट ट्रेंड्स, तो वी शुड बी गुड विथ कि व्हाट आर द आइडेंटिटीज एंड हाउ टू यूज देम। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द algebraic आइडेंटिटीज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दोज algebraic आइडेंटिटीज in the cat related or cat relevant problems. So let us quickly begin. I'm quickly writing some of the algebraic identities and giving you the form of it, how to use it, and how they are usable. For example, a plus b ka whole square, a square plus b square plus 2ab, whereas a minus b ka whole square is a square plus b square minus 2ab. If I add these two equations, then what it will become? A plus b ka whole square plus a minus b ka whole square. Okay, on adding plus 2ab and minus 2ab will cancel. So twice of a square plus b square will remain. So this is the equation number 3 for me used in calculation. Whereas if I subtract equation 2 from equation 1, अगर मैं equation 1 में से equation 2 को subtract कर देता हूं, then this will get subtracted out and 2ab minus of minus 2ab 4ab will come. It is also a very important derivation out of it. A plus b का whole square minus a minus b का whole square is equal to 4ab. It's had the practical applications कि दो क्वांटिटी का सम, दो क्वांटिटी का डिफरेंस और उन दोनों ही क्वांटिटी के प्रोडक्ट के बीच में देयर इज सम कनेक्शन, एंड व्हाट इज दैट कनेक्शन? ये है वो कनेक्शन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. ओके, लेट्स मूव ऑन. Now you might be knowing what is a plus b का whole cube. It is a cube plus b cube plus 3ab, a plus b. Whereas what is a minus b ka whole cube? Do remember in this form, a cube minus b cube minus 3ab, a minus b. If I do the modifications और यहां से a cube plus b cube निकालता हूं, then it is going to be a plus b का whole cube minus 3ab times of a plus b, और a plus b कॉमन लेने पर इट इज a plus b का होल स्क्वायर माइनस 3ab. तो ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab. एंड सिमिलरली आई कैन राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब एज वेल, और वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab. ठीक है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, वेर एज a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab. मतलब माइनस वाले में प्लस 3ab आता है और प्लस वाले में माइनस 3ab आता है. लेट्स मूव ऑन. सो एज यू माइट बी नोइंग कि आपने ये बताया था अभी, तो अगर मैं a को x ले लूं और b को 1/x ले लूं, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x इंटू 1/x. आपने पढ़ा भी होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2. एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। तो अगर आप x प्लस वन अपॉन एक्स को a ले लेते हैं, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज a, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस टू। मतलब on making the power square or on making the power double, what we have to do, हमको a का स्क्वायर करना पड़ेगा और 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आई विल वांट कि आप इसको डायरेक्टली यूज कर पाए कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू। व्हाट इज द वाइस वर्सा ऑफ इट, कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर b है, आई वुड बी वांटिंग कि आप x प्लस वन अपॉन एक्स मुझे बता पाए। तो कैसे प्रोसेस किया था कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जाना था, तो पहले स्क्वायर फिर माइनस टू। तो पीछे कैसे आएंगे, पहले माइनस टू को कंपनसेट करो प्लस टू से, और फिर जो स्क्वायर लिया था उसका स्क्वायर रूट लो। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बी है, देन व्हाट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, रूट ऑफ बी प्लस टू, एडिंग टू टेकिंग स्क्वायर रूट, एडिंग टू टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इस तरह हम पावर को हाफ कर सकते हैं, स्क्वायर से एक्स तक आ सकते हैं, पावर फोर से स्क्वायर आ सकते हैं, एंड सो ऑन। ओके, लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ओवर इट। उसके बाद फिर हम आगे थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। हियर इट इज वन ऑफ दोस। के की पावर फोर प्लस वन अपॉन के की पावर फोर 194 दिया गया है, और आपसे के क्यूब प्लस वन अपॉन के क्यूब पूछा गया। भाई क्या लगता है आपको कैसे करोगे? के की पावर फोर प्लस वन अपॉन के की पावर फोर 194 दिया गया है, और के क्यूब प्लस वन अपॉन के क्यूब पूछा गया है। व्हाट विल यू डू? सर अभी आपने बताया था, इफ आई वांट टू हाफ द पावर, एट टू टेक स्क्वायर रूट। पावर को हाफ करने के लिए, पावर को डबल करने के लिए स्क्वायर किया था माइनस टू, तो पावर को हाफ करने के लिए एट टू टेक स्क्वायर रूट। पावर को हाफ कर दिया, एट टू टेक स्क्वायर रूट, फिर से x प्लस वन अपॉन एक्स पर आ गए, k प्लस वन अपॉन के पर आ गए। 196 का रूट इज 14, 14 प्लस रूट टू 16, रूट ऑफ 16 इज 4, so k प्लस वन अपॉन के इज कमिंग आउट एज 4। k प्लस वन अपॉन ए के कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर k प्लस वन अपॉन के पता है, then there is no big deal in calculating what is k cube plus 1 upon k cube. The trick is, जो कि मैं आपको लिखवा भी दूंगा, a cube minus 3a, this is acting as a, so answer is a cube minus 3a, 64 minus 12, 52, 64 minus 12, 52। एक बार दोबारा देखते हैं, how does this formula come, how does this formula come? If x plus 1 upon x is m, then x cube plus 1 upon x cube is m cube minus 3a। प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। x माइनस वन अपॉन एक्स से अगर x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो m क्यूब प्लस थ्री एम, m क्यूब प्लस थ्री एम। इवन द डेरिवेशन इज नॉट डिफिकल्ट। आप सब भी जानते हैं कि दोनों तरफ क्यूब करेंगे, अल्टीमेटली आई जाना है। और a प्लस बी का होल क्यूब आपको मैंने बताया कि कैसे किया जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब। सो वी आर नॉट गोइंग इन टू द प्रूविंग ऑफ दिस, बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवा दी है, आप खुद से कर लेंगे। डू टेक केयर ऑफ दिस कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स टू हो जाए, तो डेफिनेटली x इज वन, डेफिनेटली x इज वन। फिर उसको आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है। अगर कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू की सिचुएशन आ जाए, डोंट सॉल्व इट फर्दर, डायरेक्टली x वन है। उसी तरह x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू होने पर डायरेक्टली x इज माइनस वन। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर लोगे। लेट्स सी। तो उसी तरह k प्लस वन अपॉन के यहां पर 4 आ गया था, तो आंसर इज
4³ - 3a और a³ - 3a, जहां पर 4a की तरह एक्ट कर रहा है, तो 4³ - 3 × 4 52। अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते हैं तो आपको फिर उसी मोमेंट पर क्यूबिंग करनी पड़ेगी, विच इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। बहुत सारा स्पेस भी कंज्यूम हो सकता है और बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम हो सकता है। दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल टू रिमेंबर इट। इट इज एडवाइजेबल टू रिमेंबर इट। देखो भाई, एक और क्वेश्चन कराते हैं इस पर, एंड लुक एट द, इसकी जो लेटेस्टनेस है वो देखो भाई। कैट 2023 का क्वेश्चन है, k⁻8 + 1/k⁻8 47, व्हाट इज k⁻9 + 1/k⁻9। बिल्कुल अभी कल का ही क्वेश्चन है, कैट 2023। कम ऑन, वॉच आउट। k⁻8 + 1/k⁻8 47 है, तो व्हाट इज k⁻9 + 1/k⁻9। अगर आपको लगता है डायरेक्ट हो जाएगा तो बिल्कुल गलत लगता है आपको। पावर 8 से पावर 9 ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करने से नहीं होना है। पावर 8 is running in the multiples of 2, whereas power 9 is running in the multiples of 3। तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, k + 1/k पर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा भाई, k + 1/k पर जाना पड़ेगा। k⁻8 + 1/k⁻8 is 47। पावर हाफ करो, एट 2 टेक स्क्वायर रूट। पावर हाफ किया, एट 2 टेक स्क्वायर रूट 7। फिर से पावर हाफ करो, एट 2 टेक स्क्वायर रूट। फिर से पावर हाफ करो, एट 2 टेक स्क्वायर रूट 5। x + 1/x is √5। x + 1/x is √5। अब पावर 9 पर आना है। एक बार क्यूब करेंगे पावर 3 आ जाएगी, दो बार क्यूब करेंगे पावर 9 आ जाएगी। एक बार क्यूब करेंगे पावर 3 आ जाएगी, दो बार क्यूब करेंगे पावर 9 आ जाएगी। और यू वेरी वेल नो, आपको बखूबी पता है, एक बार क्यूब करने पर किस फॉर्म का आंसर आता है, a³ - 3a। a³ - 3a। So it is 5√5 - 3√5, 2√5। एग्री। एक बार क्यूब करने पर किस फॉर्म में आंसर आता है, a³ - 3a। तो अगर मैं एक बार और क्यूब कर दूंगा, आई विल रीच 9। एक बार अगर और क्यूब कर दिया तो आई विल रीच 9। किस फॉर्म का आंसर आएगा, a³ - 3a। a³ - 3a। 2 का क्यूब 8 और 5√2 का √5 का क्यूब 5√5। 8 5 जा 40√5 -6√5। 34√5 इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, एक बार अच्छे से नोट कर लो। इट वॉज अ वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन, ट्रमेंडस क्वेश्चन। और इस तरह हम फटाफट इसे 1 मिनट और लेस देन अ मिनट में बना सकते थे, इफ वी आर अवेयर अबाउट दीज पॉइंटर्स। अगर हम की एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है इन सब चीजों पर, और इसी स्पीड के साथ अगर हम अप्लाई कर पाते हैं, तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट कैन बी मेड। Any doubts to anyone? You can ask me in the comment box if there are any. Okay? अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कोई डाउट्स आपके रह जाए तो प्लीज डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। कुछ और आइडेंटिटीज और फिर इनका यूसेज देखेंगे। जैसे a + b + c का होल स्क्वायर ये होता है, a² + b² + c², टाइप्स ऑफ ab bc ca। उसी तरह a³ + b³ + c³ - 3abc, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ca। फिर ये कहता है कि अगर a + b + c 0 हो जाए
अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, तो फिर ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर। सही तो बोल रहा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी राइट हैंड पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सेकंड स्टेटमेंट में ये कहता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, ए की जगह ए रखा, बी की जगह ए रखा, सी की जगह ए रखा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बी की जगह ए रखा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होने पर भी एलएचएस आरएचएस फिर से जीरो हो जाता है, तो एलएचएस भी जीरो हो जाएगा, और एलएचएस जीरो हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फिर से 3abc हो जाएगा। तो बोथ द कंडीशंस आर एब्सोल्युटली ट्रू। मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई आपसे कहे कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो आप उसे दोनों ही फॉर्म में लेके चलें कि आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ ये सोचते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होने पर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ द पॉसिबिलिटीज कि आइदर ए प्लस बी प्लस सी सी जीरो है, और क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तो दोनों ही बातों को लेके चले आप। फिर ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया गया है। अगेन वेरी वेरी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, क्योंकि अगर ए और बी नियर बाय होंगे तो उनका डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा। तो दिस कैन ऑल्सो वर्क ड्रेस्टिकली वेल, है ना, बहुत बढ़िया काम कर सकता है। तो ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। अगेन अभी भी प्रूफ किया जा सकता है, बट देर इज नो नेसेसिटी एज वेल। आप तो बस याद रखो। अच्छा, अब एक बात, ए प्लस बी प्लस सी तो यहां पर भी था और ए प्लस बी प्लस सी यहां पर भी था। इसका मतलब ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। पता नहीं कब कैसे कहाँ काम आ जाए। एक बार खुद से करके देख लेना, खुद से लिख लेना, सारे मॉडिफिकेशंस कर लेना, and that can be really really helpful uh, if and when required, if and when required। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये छोटा सा क्वेश्चन बनाया है कि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3 जीरो है, एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो, तो फिर व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। आप लोग देखो जरा, हम्म समझने की कोशिश करो कि क्या करना है। x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस जेड की पावर 1/3 जीरो है, तो व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। क्या लग रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक। डुएबल है भाई। ये आपके लिए a है, ये आपके लिए b है, ये आपके लिए c है। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो डेफिनेटली वी कैन से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc। अब अगर a ही x की पावर 1/3 है तो a क्यूब क्या होगा फिर बताओ। अगर a x की पावर 1/3 है तो a क्यूब इज x। तो a क्यूब की जगह मैं x रख सकता हूं, इसकी जगह y, इसकी जगह z, और a की जगह x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो हो गया वो थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट की पावर 1/3। एग्री भाई। ये वाली स्टेप, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, बट मैं चाहता हूं ये आप समझ जाएं, है ना। क्योंकि सर सिंस, देखो जरा एक बार दोबारा से, सिंस, व्हाट इज हैपनिंग,
सिंस x की पावर 1/3 was a, so on cubing both side, a cube is x. a cube क्या है बेटा? x. तो a cube x है, b cube y है, ये z है. So, अब ये वाला इक्वेशन जैसे ही आपके पास आ गया, दे आर आस्किंग व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब. इट इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड की पावर 1/3 का क्यूब, 27 एक्स वाई जेड. So what is the correct answer? 27xyz. The correct answer is 27xyz. Okay, let's move on. Come on. ये एक और टाइप है, इसके ऊपर भी इस बार कैट में क्वेश्चंस पूछे गए. आई वांट टू एड्रेस दिस टाइप एज वेल. व्हाट इज दिस टाइप? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर जीरो है, इफ, और एबीसी आपके रियल नंबर है. एबीसी क्या है बेटा? आपके रियल नंबर. एक बात बताओ, किसी भी रियल नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, जीरो हो, या फिर नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है. उसका स्क्वायर तो हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है. तो अगर तीनों के स्क्वायर का सम जीरो हो रहा है, अगर तीनों के स्क्वायर्स का सम जीरो हो रहा है, इज इट नॉट सफिशिएंट टू से कि दे आर इंडिविजुअली जीरो? तभी ऐसा हो रहा है. ये इंडिविजुअली जीरो है तभी ऐसा हो रहा है. इसके ऊपर भी इस बार कैट में क्वेश्चन पूछा गया. आई विल शो यू दैट एज वेल. कि अगर एबीसी रियल नंबर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आई, इमेजिनरी नंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर ये रियल नंबर्स हैं और इनके स्क्वायर्स का सम फिर भी जीरो के बराबर आ रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी एविडेंट, और ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि दे आर इंडिविजुअली जीरो. दे आर इंडिविजुअली जीरो. ये ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं. अभी इसी साल आया. ठीक है, तो इस तरह ही हम कवरेज करने वाले हैं भाई अलजेब्रा के टॉपिक्स की, कि सारे के सारे सब टॉपिक हो जाएं. बेसिक 8 से 10 सेशन लग जाएं, लेकिन कुछ भी ऐसा ना हो जो हमें ना आता हो. वेदर इट इज algebraic आइडेंटिटीज, वेदर इट इज quadratic इक्वेशंस, वेदर इट इज algebraic इक्वेशन, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना होता है, हाउ टू डू देम एंड हाउ टू डू देम क्विकली, इन सभी बातों पर बात करेंगे. और बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कनेक्ट करते हुए करेंगे, जिससे कि आप वो एग्जाम एप्लीकेशन को भी समझ पाएं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग दिस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस ट्रिक, एंड हाउ दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल इन द एग्जाम्स एज वेल. ओके, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, क्योंकि ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर दिया ही है. अगर ये भी इधर आके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अगर ये भी उधर जाके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो दो परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो, मतलब दे आर इंडिविजुअली जीरो. तो मैं इसको एक बार इधर लाके ट्राई कर रहा हूं. ये इधर आके प्लस हो जाएगा. ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. एक नेचुरल सा क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में. अपॉन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, अपॉन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, इट इज बिकमिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर. तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर है सर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2ab. सो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर. तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, साथ में ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और दोनों का सम जीरो है. अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो होता है, इट इज वेरी वेरी एविडेंट कि बोथ ऑफ ए एंड बी आर इंडिविजुअली जीरो. दोनों के दोनों इंडिविजुअली भी जीरो हैं. मुझे x माइनस 2 बाय दिखने की वजह से
आई हैव गॉन नेचुरली टू इट कि भैया ये भी जीरो के बराबर, तो x माइनस टू बाई माइनस वन इज जीरो, तो x माइनस टू बाई। तो कैट 2023 के दो क्वेश्चन हमारे पहले सेशन में ही आ गए, विच आर बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। ऐसे दो तीन क्वेश्चन और भी हो सकते थे, या फिर और भी होंगे, जो आगे आने वाले सेशन में आपको वन बाय वन मिलते जाएंगे। एंड व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ सेइंग ओवर हियर, कि आप देखेंगे इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू थिंक, है ना। अगर कॉन्सेप्ट्स पता हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कैट के क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में विद इन द टाइम लिमिट बना पाना, विद इन द टाइम लिमिट बना पाना। चलो लेट्स सी, ये क्वेश्चंस कराना है। उससे पहले ये एक ट्रिक देख लो, इट्स अ वेरी हेल्पफुल ट्रिक, ये वाली। अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो अभी कराया, कॉन्सेप्ट सेम है। इफ यू विल से, मैं दोबारा से पूरा कॉन्सेप्ट से भी करा दूंगा, बट पहले ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या कहती है कि अगर इस फॉर्म में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए बी सी, तो मैं बिना कुछ किए ए बी सी की वैल्यूज डायरेक्टली लिख सकता हूं। द वैल्यू ऑफ ए इज कोफिशिएंट ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी इज कोफिशिएंट ऑफ बी विथ साइन, and the value of c is coefficient of c with sign. They are asking a plus b plus c, 2 minus 1 minus 1 0. अब देखते हैं मेथड से, अब देखते हैं मेथड से। सर एक ही बात हो सकती थी कि आप इस 2a को उधर ले जाते, माइनस 4a हो जाता। आप इस माइनस 2b को उधर ले जाते, प्लस 2b हो जाता। इस माइनस 2c को उधर ले जाते, प्लस 2c हो जाता। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, क्योंकि एक इक्वेशन में तीन वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन तीन वेरिएबल के बीच में रिलेशन दे सकती है, बट अगर वैल्यू देगी तो वो तभी देगी व्हेन दे आर बिकमिंग लाइक इक्वेटिंग टू जीरोस, और दे आर बिकमिंग इक्वल टू जीरो इंडिविजुअली। सर एक सिक्स का वन इसको दे दो सर, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। एक सिक्स में से वन इसको दे दो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फोर इसको दे दो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया a माइनस टू का होल स्क्वायर, b प्लस वन का होल स्क्वायर, c प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इंडिविजुअली जीरो है ये सब, इसका मतलब दे आर इंडिविजुअली जीरो। ए टू के बराबर है, बी माइनस वन है, सी भी माइनस वन है। सो व्हाट इज माई आंसर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? इट इज टू माइनस वन टू। तो कर पाएंगे भाई, इसका ओरिजिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही है, इसका ओरिजिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही है। बट अगर मैं डायरेक्ट ये कॉफिशिएंट्स को आंसर लिख दूं, कीपिंग इन माइंड कि टू बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये टू टू ए बी वाला है, ये टू जो है वो टू ए बी वाला है, और ये मेरा ए है, तो फिर इसका जो कॉफिशिएंट है वो मेरा बी बनेगा। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में और बढ़ा देता हूं, एंड लेट्स सी हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद दिस ट्रिक। 10% मैंने और राइज कर दिया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, टू भी बाहर दिख रहा है। फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के कॉफिशिएंट्स निकालना कि किसका कॉफिशिएंट क्या है। लिसन टू माय वर्ड्स अगेन, सोच समझ के कॉफिशिएंट्स निकालना कि किसका कॉफिशिएंट क्या है। यहां पर ए है, तो ए का कॉफिशिएंट यहां से आ जाएगा माइनस वन, ये ए की वैल्यू हो गई। यहां पर सी अकेला है, तो सी की वैल्यू भी सी का कॉफिशिएंट हो गई। ए अकेला है, ए की वैल्यू भी माइनस वन, सी की वैल्यू भी माइनस वन।
बट सर ये 7b का होल स्क्वायर है, तो यहां मुझे किसका कॉफिशिएंट देखना है? 7b का। यहां मुझे किसका कॉफिशिएंट देखना है? 7b का। तो 7b की वैल्यू आई है +4। सो व्हाट इज a प्लस 7b? a की जगह -1, इसकी जगह +4, माइनस सी है, तो c अगर -1 है तो -c+1। माई करेक्ट आंसर इज 4। प्लीज देख लो जरा। आई होप यू माइट हैव गॉट इट। एंड वो इंट्यूशन या वो फीलिंग भी आपको आ गई होगी, या इट्स रियली वर्क्स है, इट सेव्स अवर टाइम। इसको सीखने से डेफिनेटली हम अपना टाइम बचा सकते हैं और कुछ एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं बाकी लोगों के ऊपर। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? सर आपने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ये पढ़ाया था, द गुड यूज ऑफ इट कम्स जब मैं a को x और b को 1/x ले लेता हूं। क्या फायदा होता है इससे कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x जस्ट 4 के डिफरेंस में होते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस करने पर 4 आता है। व्हाट इज द यूज सर? द यूज इज, if x plus 1/x is a, then what is x minus 1/x? डायरेक्ट नहीं बता पाते आप, डायरेक्ट नहीं बता पाते। if x plus 1/x is a, what is x minus 1/x? सर अगर ये a है, a स्क्वायर 4 को उधर भेज देंगे, दिस इज x minus 1/x का होल स्क्वायर, so x minus 1/x is under root of a square minus 4. Look at the trick what I've made out of here. x plus 1/x a, तो x माइनस 1/x² अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर -4। मतलब अगर प्लस में प्लस से माइनस निकालना है, x प्लस 1/x से x माइनस 1/x निकालना है, वैल्यू को स्क्वायर करो, -4 करो, अंडर रूट ले लो। सर याद रख पाना मुश्किल है? नहीं। क्यों मुश्किल है भाई? 4 का ही तो अंतर है। प्लस से माइनस निकालना है तो -4। अगर कभी माइनस से प्लस निकालना पड़ गया, अगर कभी माइनस से प्लस निकालना पड़ गया तो अंडर रूट ऑफ b² + 4। बताना जरा, x plus 1/x 5, what is x minus 1/x? माइनस निकालना है, अंडर रूट ऑफ a² -4, √20। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई कर जाएगी कि सर हम सोच लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। देख लो आप, x प्लस 1/x अगर 5 है तो व्हाट इज x माइनस 1/x? इट इज अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर -4, बिकॉज प्लस से जब माइनस निकालते हैं तो -4, अंडर रूट ऑफ 5² -4, अंडर रूट ऑफ 21 इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो एक ये कर लेना आप। कोई डाउट्स आए, कोई भी कंसर्न्स आए, प्लीज डू रिप्लाई मी इन द कमेंट्स, है ना? प्लीज डू रिप्लाई मी इन द कमेंट्स। ये वाला भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। क्या हम इसको भी आइडेंटिटीज में ही कैटेगराइज कर सकते हैं? डेफिनेटली करना चाहिए। काफी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा, काफी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि सर पक्का आइडेंटिटीज का ही क्वेश्चन है, कुछ वैल्यू इधर लाएंगे, क्यूब करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट वो पेशेंस के साथ करना इज इंपॉर्टेंट। तो एक बार आओ, करते हैं पेशेंस के साथ, और फिर इसका भी ट्रिक बनाते हैं। और दैट ट्रिक इज ऑल्सो गोइंग टू बी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं चलेगा, एवरीवेयर, इट विल वर्क एवरीवेयर।
तो नेचुरली जो थॉट आ रहा है वो यही आ रहा है, सर पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में। यही आ रहा है बेटा थॉट, x माइनस टू, टू की पावर 2/3 माइनस टू की पावर 1/3। दिस इज द थॉट कमिंग नेचुरली। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। सब लोग सोच पा रहे होंगे फॉर श्योर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यूब 2 स्क्वायर लिख दूं, माइनस बी क्यूब 2 की पावर 1 माइनस 3ab ए माइनस बी। अब a माइनस बी मुझे लिखना तो यही चाहिए, बट सिंस आई हैव डन इट बिफोर, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंस आई हैव डन इट बिफोर, सो मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं। सो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 एक्स माइनस 2 जो है 4 माइनस 2 2 माइनस 3। क्या ये 1 बन जाएगा? ए की पावर m प्लस ए की पावर n इज ए की पावर m प्लस n। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, 3/3, 3/3 is 1। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 उधर चला जाएगा, सो इट विल बिकम प्लस 8। मैंने 2 ऐड कर दिया है ना? तो ये मत पूछना कैसे किया सर। माइनस 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अब x वाली एक्सप्रेशन को मैं एक तरफ रखना चाहता हूं, x वाली एक्सप्रेशन को मैं एक तरफ रखना चाहता हूं, तो माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा, तो 18x बन जाएगा। अच्छा ये 10 तो है ही नंबर में, प्लस 12 और ऐड हो गया, 22 इज द करेक्ट आंसर। इज इट अवेलेबल इन द ऑप्शंस? यस। इज इट अवेलेबल इन द ऑप्शंस? यस। तो इसकी डेस्टिनी में था ये, जो भी पूछ रहा है अगर यहाँ 16 से 18 की जगह 19 पूछ देता तो वी माइट नॉट बी एबल टू आंसर। 18 की जगह 17 पूछ लेता तो भी वी माइट नॉट एबल टू आंसर। तो इसका मतलब बनना तो नंबर ही था। सर कोई ऐसी ट्रिक जो एग्जाम हॉल में एकदम से काम कर जाए? या देयर इज वन, कि जितनी भी एक्स पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसका आंसर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 की पावर 1/3 का क्यूब -2, 2 की पावर 2/3 का क्यूब 2 की पावर 2 4 -3 abc। साइन का ध्यान रखना। 2 -2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, 8 4 12 -2 10, -6 टाइम्स ऑफ माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का यूज कर लिया है मैंने। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 10 प्लस 6, 2 की पावर 3/3 मीन्स 2, 12 प्लस 10, 22, 22, 22, 22। या इट डू सेव सम टाइम, इट डू सेव सम टाइम। कैसे करता है भाई? बहुत मददगार है, बहुत ज्यादा ही मददगार है, काफी सारा समय बचा देता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बट सिर्फ एक ही बात याद रखने वाली है कि जो एक्स की वैल्यू होगी सिर्फ ये उसका आंसर है। अगर बाद में कोई कांस्टेंट ऐड है, +4 +5 +7 +10 -10, तो उस कांस्टेंट को अलग से जो आंसर आए उससे माइनस या प्लस कर लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ में आ गए? दिस इज द आंसर फॉर द टर्म्स डिपेंडेंट अपॉन एक्स। दिस इज द आंसर्स फॉर टर्म डिपेंडेंट अपॉन एक्स। तो अगर मैं थोड़ी सी भी वैरायटी क्रिएट करता हूं, लेट सपोज आई क्रिएट कि x इज इक्वल टू 2 + 2 की पावर 1/2 + 2 की पावर 2/2, और फिर कुछ पूछ लेता हूं x³ -6x² + 18x -7, तो आप इसका आंसर तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
इसका आंसर तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं फ्रॉम द ट्रिक व्हाट आई हैव गिवन। फिर ये -7 सब्ट्रैक्ट कर देना, -7 सब्ट्रैक्ट कर देना, यू विल रीच योर डिजायर्ड आंसर। गॉट इट? गॉट इट? बताओ जरा। सो दीज आर द 13 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आइडेंटिटीज के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन है। हम आइडेंटिटीज को कभी पढ़ते ही नहीं है ना, और क्वेश्चंस आ जा रहे हैं आइडेंटिटीज से। हम हाई फाई चीजों में बिजी है ना, हम फंक्शंस में बिजी हैं, हम बिजी हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी करेंगे खैर, मतलब दैट इज आल्सो अवर फोर्टे, और वो तो करेंगे ही। बट देख रहे हैं आप आइडेंटिटीज की बेस्ड ऊपर क्वेश्चन, ये हमको छोड़ने पड़ जाते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर स्किपिंग देम? कि वो प्रैक्टिस नहीं था, उस तरह से देखा नहीं था, उस तरीके से पढ़ा नहीं था। तो आइडेंटिटीज कंप्लीटिंग द स्क्वायर के भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। हम्म। एक क्वेश्चन ये भी कर लेना और मुझे आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द आंसर ऑफ इट? फ्रैक्शंस में, इंटीजर्स में, नंबर्स में ही आएगा। ठीक है। 77 क्यूब -22 क्यूब -55 क्यूब डिवाइड में 77, 22, 55, कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है और उसको किस तरह यूज करना है? डू इट फ्रॉम दैट मैनर, और सब लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एल्जेब्रा पार्ट 2, मिलते हैं एल्जेब्रा पार्ट 2। अगेन वहां पर भी हम एल्जेब्रा का सब टॉपिक करेंगे, फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशंस के आए हुए कैट के प्रॉब्लम्स, कुछ उसके नियर बाय प्रॉब्लम्स करेंगे, और वी विल गिव अ फिनिशिंग टच टू अवर लीनियर इक्वेशंस। और इनिशियल टच भी आप उसे कह सकते हैं, बिकॉज अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तब भी आपको बहुत हेल्प होगी, और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो भी आपको बहुत हेल्प होगी। आप किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर होंगे, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प होगा ही। All the very best. Take care of yourself. Have a great time. See you in the next session. Till then, have a great time.